सो नाउ वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर गाइस। आज हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं और इसको एक्सरसाइज को रैप करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड और नॉट। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहला पार्ट अगर मैं देखूं, ए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल रहा है वो को 0.5, बी बोल रहा है वो 0.7 और दोनों का इंटरसेक्शन बोल रहा है वो 0.6। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो तो आपकी छोटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, लेकिन क्या बी है, बी के साथ ऐसा है नहीं, तो ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है, नॉट कंसिस कंसिस्टेंटली डिफाइंड। सिमिलरली अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 0.5 है, ये 0.4 है, क्या ये दोनों ही अगर इंडिविजुअली देखिएगा 0.8 से छोटी है? यस, तो ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। तो मतलब फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग टेबल्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रहा है, बी दे रहा है, आपको ये बताना है। अब इसको इसका फॉर्मूलाज आपको बताए हुए हैं पहले से ही। जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो इसको आप जब आप करोगे तो 1/3, 1/5 माइनस 1/15 कर दो बस सॉल्व। 15 बना, इसको एलसीएम ले लो। ये लिया आपने 15 एलसीएम, 5 3 5 से तो 5 6 7 8, 8 बना माइनस 1 तो 7/15 आया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 7/15। अब बस सभी फॉर्मूला आप लगा दो ऐसे ही। इसको मैं अगर मिटा भी दूं, कहाँ गया, ये मैं मिटा देता हूँ। यही फॉर्मूला सब में लगेगा। अब आप जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको सब कुछ गिवन है तो मतलब 0.6 है, 0.35 ए की गिवन है अपने को, बी की गिवन नहीं है, -0.25। यहाँ से बी की निकाल दो। यहाँ से जब आप बी को निकालोगे तो कितना बनेगा? 0.25 में से 0.35 में से 0.25 बचेगा जाएगा तो ये बनेगा आपका 0.1 और 0.5 बनेगा आपका, ये बन गया 0.5। क्यों? 0.35 में से 0.25 जाएगा तो 0.1 बनेगा। अब 0.1 इधर जाएगा, 0.6 में से माइनस होगा तो 0.5 बनेगा। सिमिलरली अब आपको ये नहीं गिवन, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो 0.5 आपको ए गिवन है, बी गिवन है 0.35, माइनस वाला नहीं गिवन है। किसके इक्वल है? 0.7 के। कर दो, 5 6 7 8, 0.85 बना। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले जाओ तो इंटरसेक्शन 0.85 में से 0.7 जाएगा तो 0.15 बना। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, मिटा रहा हूँ, मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है आपको, ये 3/5 है, ये 1/5 है। ठीक है, अगर कट रहा हो थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वो बताना है कि आपको ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रहा है, फाइंड करना है ए और बी। अगर ए और बी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब ए और बी को जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो आपका वो फाई आता है, मतलब नल आता है। अब ए और बी बोल रहा है वो आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब दोनों को ऐड कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताना क्या है? ए और बी बताना है ना अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो, कितना आएगा। वैसे इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं भी थी हमें, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, 4/5 आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फटाफट से, एक्सरसाइज जल्दी से खत्म करते हैं यार, बहुत
मतलब बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, इतना कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में। ये भी वन है, ये भी वन है, ठीक है, ये भी 1/8 ही है। एक्चुअली ना यहाँ मेरा रिकॉर्डर का ऑप्शन आ रहा था, ये 1/8 ही है, ठीक है। तो देखो वो कहता है ई और एफ दो इवेंट्स हैं। ई आपको दे रहा है, एफ आपको दे रहा है, ई एंड एफ भी आपको दे रहा है। हमें करना है ई और एफ फाइंड करना है, नॉट ई नॉट एफ। कोई दिक्कत, कराते हैं फटाफट से। वो कहता है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ, तीन प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है हमें। अब हम पहला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यही फॉर्मूला होता है, राइट। एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब एडिशन ऑब्वियसली। तो बस कर दो, 1/4 आया, 1/2 इंटरसेक्शन आपको गिवन है, 1/8 कर दो। कितना बनेगा, ये 8 एलसीएम लिया इसका, 8 बना एलसीएम। ये बना 2 + 4 6 -1 7/8। क्या 7/8 आंसर आया? नहीं आया, कुछ गलती की हमने। एक सेकेंड, 4 2 8 एलसीएम लिया, 4 2 8, तो ये 2, एक सेकेंड, 2, 2 4 8 +6 -1/8, 4 5 6, 6 - 1 ना, तो 5/8 आएगा ना, सॉरी 5/8 है ना आंसर तो। यस। पार्ट नंबर 2, नॉट ई नॉट एफ। वो कह रहा है ई भी ना हो एफ भी ना हो। ई मतलब वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट। इसका हमने पढ़ा है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 - बताओ बताओ, कमेंट करो फटाफट से। ई एंड एफ ये लिख सकते हैं इसे हम, बस हो गया। अपने ने यूनियन निकाला तो सही था, 5/8 था। आंसर कितना आया, 3/8। क्वेश्चन नंबर 15 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से। इवेंट है ई एंड एफ, ठीक है जी। दो इवेंट्स हैं, आपको कहता है कि ये आपको दे रहा हूं मैं 0.25, ये भी हमने पीछे देखा क्या होता है, 1 - P। स्टेटमेंट आई ना, फटाफट से कर दो, क्या दिक्कत है। ये चीज अभी हमने देखी थी ना, यही होता है वो। हाँ, तो बस इसको इधर ले जाओ, इसको 1.75 आपका क्या आ गया। ए यूनियन है, ये हमने निकाल लिया बाय द स्टेटमेंट, फ्रॉम द स्टेटमेंट हमने ये खुद ही निकाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि स्टेट वेदर ई एंड एफ, वो कहता है ई और एफ जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। अब देखो, जब आपका ई यूनियन एफ 0.75 आया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा, जब जीरो आएगा। दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो इंटरसेक्शन नल आ जाए या फिर यूनियन जीरो आ जाए। दो ही कंडीशंस होती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। क्या है, जीरो आ रहा है, नहीं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, नॉट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब हम। ये हो जा मूव। क्वेश्चन नंबर 17 इज, ए और बी आर इवेंट्स सच दैट, ए दे रहा हूं, बी दे रहा है, ठीक है, ए और बी दोनों ही उसने बता दिए। ए एंड बी आपको उसने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 17, मतलब ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन उसने दे दिया 0.16। डिटरमाइन नॉट ए, तो फर्स्ट पार्ट 1 - ये कर दो, तो ये बना आपका 1 - 0.58 बना। दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट इज। सेकंड नॉट बी, वापिस से यार मैं मतलब क्या क्वेश्चंस हैं ये। थर्ड, ए और बी यूनियन बताना है आपको, बी। मुझे नहीं लगता मेरे को बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, सॉरी, मेरे को खुद ही जरूरत पड़ गई। 0.42 +0.48 माइनस पॉइंट कितना था वो, 16 था ना।
कर लो कितना आया। 4 2 50 0.90 बना, 0.80 बना, 0.74 बना, 0.74। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। कोई टाइम वेस्ट ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 18 क्या है? वो कहता है इन क्लास 11th, ठीक है, ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स। लिख लेते हैं हाथ के हाथ। 40/100 बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। एंड 30% बायोलॉजी। 30/100। 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड, बोथ पढ़ते हैं मतलब कि एम या ए या जो मर्जी ले लो, एम। रुको, मैथ एंड की जगह क्या लगा लो, इंटरसेक्शन। मैथ एंड बायोलॉजी 10/100। If the student selected at random from a class, find the probability that he will study mathematics और biology। अरे यार, क्वेश्चंस को बस थियोरेटिकल लैंग्वेज में दे दिया है तो एक ही बात। निकाल दो, क्या ही दिक्कत है इसमें। 40/100, इसको चाहे आप काट सकते हो, 3/10 लिख लो या फिर और छोटा कर सकते हो, और पर हम ऐसे ही रखते हैं, कैलकुलेशन इजी होगी। 40 50 60 70 -60/100। तो 2 5 3/5 आंसर आएगा क्या? इज 3/5 इज द करेक्ट आंसर? 3/5 इज 3/5 इज 0.6। यस, आंसर 0.6 दिखा रहा है। 10 आया। यस, 3/5 ठीक है, 0.6 आंसर है, ठीक है। 0.6 कह लो या फिर 3/5 कह लो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 19। 21 क्वेश्चन है, देखा कितनी जल्दी हो गए बाकी। एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, in an entrance test that graded on the basis of two examinations. The probability of a randomly chosen students passing the first examination is 0.8। वो कहता है कि एक एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टू एग्जामिनेशन, दो एग्जामिनेशन के टेस्ट पे, वो बेसिस पे वो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली चूजन स्टूडेंट्स पासिंग द फर्स्ट, जो पहले फर्स्ट एग्जामिनेशन क्रॉस कर लेते हैं, मैं लेट ए बी द फर्स्ट एग्जामिनेशन, वो जो क्रॉस कर लेते हैं वो है 0.8। राइट, 0.8 उनकी जो है प्रोबेबिलिटी है। ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन, सेकंड एग्जामिनेशन हम मान लेते हैं बी, वो है 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। वो कहता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक पास करने की प्रोबेबिलिटी है, वो है 0.95। देखो, जब भी आपको एटलीस्ट की, एटलीस्ट वर्ड आ जाए ना, आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ और है या फिर एंड है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एटलीस्ट का मतलब हमेशा, हमेशा, हमेशा और होता है, मतलब यूनियन होता है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, यूनियन, याद रखना हमेशा ये चीज। ठीक है। तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पासिंग बोथ। वो कहता है दोनों ही पास करने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। मतलब आपको बताना है पी एंड बी, इंटरसेक्शन आपको बताना है। तो बता दो, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 0.8, 0.7 माइनस, कितना बन गया ये मेरा? 0.15 बन गया। 150 बोल सकते हो, 150 बोल सकते हो आप इसको। 0.1 कर दो माइनस, कितना बना आपका? 0.95, 0.55 बना। क्वेश्चन नंबर 20। वो कहता था प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी।
मैं इसको या तो यूनियन लगा लो या कुछ भी लगा, अरे एंड लगा लो या फिर इंटरसेक्शन लगा लो, इन इस पासिंग नीदर, कोई भी पास नहीं करेगा वो, मतलब कोई भी पास नहीं कर सकता ना, नॉट ए नॉट बी, नॉट ई एंड नॉट एच इज 0.1. If the probability of passing the examination English examination is 0.7. What is the probability of passing the Hindi examination? ये कोई क्वेश्चन होगा? बता ही दोगे। ई और एच का मतलब, ओ इन एंड का मतलब ई इंटरसेक्शन एच वो आपको दे रहा है, यहां से आप निकाल लोगे 0.9 आएगा आपका ई यूनियन एफ, एच सॉरी, कैसे आएगा? 1 माइनस, अभी तो बताया था, ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी 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 सॉरी, यूनियन एफ इज दिस नॉट ए नॉट बी ऑब्वियसली। बस यहीं से आप 0.9 इसकी वैल्यू डाल दोगे, मतलब 0.9 मान जाएगी वैल्यू, तो आपकी 0.9 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। एक सेकेंड, मैं कुछ गलत करा ना, हाँ एक चीज गलत करी, रुको। 0.9 तो आएगी, देखो ये तो क्वेश्चन में देखते ही समझ गया था, लेकिन और एफ वो बनेगा 1 - 0.9, 0.1 माफी चाहूंगा, तो ये बना 0.9। बस अब तो सब कुछ ही मिल गया, आपको एच निकालना है, 0.9 यहाँ रख दो, 0.75 यहाँ रख दो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कर दो, माइनस कर दो 0.5 को, हो गया। कितना बनेगा? 75, 85, 95, कितना बनेगा यार? 1.25, राइट? 1.2 नहीं, माइनस करना है ना, सॉरी, 0.25 बनेगा। 0.25 जब आप हटाओगे तो आपका बनेगा 0.65। इतनी अच्छी मैथ्स अगर मुझे आती होती क्लास, बचपन से ही मतलब, आज मैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉरी मजाक कर रहा था, आती है शुरू से यार, कहीं बोल दो जो खुद को तो आती नहीं, हमें पढ़ा रहा है। ये बड़ी अच्छी, अरे 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 अरे। हाँ, ना क्वेश्चन नंबर 21 इज, वो कहता है एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 30 ऑप्ट एनसीसी, 30 लिख लेते हैं, ठीक है जी, कितने टोटल? 60, तो 30, 60 हो गया। 32 ऑप्टेड है एनएसएस, अच्छा, मैंडेटरी नहीं है ना कि एक ही चुनो। 24 ऑप्टेड बोथ एनसी नहीं है, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, 24 ने बोथ लिया है। इफ वन ऑफ दी स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है। देखो, जिन्होंने बोथ चुना है मतलब ए और एनसीसी और एनएसएस एंड एनएसएस दोनों चुना है, तो मतलब ए बी कर लो, इंटरसेक्शन आता है एंड का मतलब आपको पता है, शुरू से ही पता है। सो हम्म क्या निकालना है? स्टूडेंट्स ऑप्टेड एनसीसी और एनएसएस, ए यूनियन बी बताना है, मेरे बताने की जरूरत है क्या? 3/6 नहीं, मैं चलो कर ही देता हूँ अब, फिर अब 32/60 -24/60, कैसे आया? ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है सबको। कर दो, 30 30 60 माइनस 62 - 24, दैट इज 58, 48, 38/60 आई गेस, नहीं, मेरे ख्याल से 38/60 ही होना चाहिए भैया, क्यों नहीं हो रहा है ये? 38/60,
करो जरा। 15, 16, 17, 19/30। क्या 19/30 ही आंसर है? हाँ बिल्कुल, 19/30 ही आंसर है आपका। सेकेंड पार्ट, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस। मतलब ना एनसीसी चुना ना एनएसएस चुना। तो कितने बच्चे होंगे ऐसे? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनसीसी एंड एनएसएस। ये निकालना है अपने को। ये हटा दो, सॉरी। कि ना जिन्होंने एनसीसी चुना ना एनएसएस चुना, ये निकालना है अपने को। ये कैसे निकलेगा? हमें पता है 1 - या तो ए चुन लिया हो या फिर बी चुन लिया हो। फॉर्मूलाज है, देखो आपको इस पे ना फॉर्मूलाज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत इजी एक चैप्टर है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है ये। बहुत इजी चैप्टर है। सो बस इसको निकाल दो। ए यूनियन बी आप निकाल ही चुके हो। 1 - 19/30 कर दो तो आपका बन 1 - 11/30 आपका बन गया। थर्ड करो। थर्ड निकालोगे तो वो कहता है कि द स्टूडेंट्स हैज ऑप्टेड एन बट नॉट एनएसएस। एक सेकेंड। थर्ड पार्ट है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। वो कह रहा है एनएसएस तो चुना हो लेकिन एनसीसी एनसीसी ना चुना हो। तो देखो, इसकी यही है कि अब इसको आप ऐसे निकाल सकते हो कि एनसीसी की क्या है, बी है। हम बी मान रहे हैं। एन एनएसएस को, सॉरी एनएसएस को हम एनएसएस में से जब हम माइनस कर देंगे क्या, ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी, तो आपको मिलेगा दैट इज 32 है। तो 32 में से जब आप 24 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा आपका आंसर दैट इज 8। 8 मिलेगा जब आप जिन्होंने एन एस एस चुना बट एनसीसी नहीं चुना। ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 8/60। देखो 8 कैसे आया? टोटल 24 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों चुने हैं। ये आपको क्वेश्चन में पता चल गया। 24 टोटल ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों चुने हैं। अब और 32 ऐसे हैं जिन्होंने खाली एनएसएस चुना है। राइट। तो क्या जो 24 बच्चे जो जिन्होंने दोनों चुना है, क्या वो 32 के अंदर आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे ना। राइट। तो जब 32 में से हम 24 माइनस कर देंगे जो कि आएगा 8, तो 8 वो बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ एनएसएस चुना है, सिर्फ। समझ रहे हो मेरी बात? 24 वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों चुने हैं। ठीक है, मतलब वो ए और बी दोनों में है, एनसीसी और एनएसएस दोनों में है। और 32 हुए हैं जो सिर्फ एनएसएस में है। तो वो जो 24 हैं जो दोनों में है उनको हटा दो। 8 वो बच्चे हैं ना जिन्होंने एनएसएस चुना है। और टोटल अपने पास 60 है, तो 8/60, 8/60। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 14.2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ज़रूर मतलब समझ आ रहा होगा। 14.2 आपकी हो गई कंप्लीट। इसके पहले हम एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं, जो कि सारे एग्जाम्पल्स मिसलीनियस के भी सब कुछ हम कर चुके हैं। सो आई होप आपको समझ ज़रूर आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और कुछ फीडबैक हो तो कमेंट भी करके बताना। कोई डाउट हो तो आप वो भी बता सकते हो मुझे कमेंट करके। थैंक यू सो मच। आप सब एंड तक रुके रहे, आपने वीडियो देखी, आपने आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वॉइस। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट मिसलीनियस एक्सरसाइज में।